रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो हया है। हया यानी मॉडेस्टी। अरबी में हया जो है हयात से मिलता जुलता लफ्ज़ है, यानी जिस शख्स की ज़िंदगी में हया ना हो उसकी ज़िंदगी बेमाने और बेमकसद ज़िंदगी है। सूरह नूर की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमान मर्दों से कहो कि वो अपनी नज़रें झुका के रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, और उनसे कहो कि अल्लाह ताला है जो सब देख रहा है जो तुम कर रहे हो। यानी इसमें हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बुरा काम कर रहे हैं, कोई नेक अमल कर रहे हैं या कोई गुनाह कर रहे हैं, हर चीज़ से जो है अल्लाह खबरदार है। अगर हम दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में या चार दीवारी के अंदर या खुली मजलिस में अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उन चीज़ों से खबरदार है। अगर कोई शख्स चोरी कर रहा है, जिना कर रहा है या रिश्वत खा रहा है, वो ये कहता है कि मुझे लोग जो है देखने नहीं चाहिए। वो ये नहीं सोचता है कि जिस मालिक ने उसको पैदा किया है, जो उसका मालिक है, वो उसे देख रहा है। अगर कोई जानी जिना कर रहा है वो पहले आसपास देखता है कि कोई शख्स मुझे देखना नहीं चाहिए। चोर चोरी कर रहा है वो पहले अपने आसपास देख रहा है कि कोई मुझे देख ना ले चोरी करते हुए, लेकिन उस वक्त वो ये नहीं सोचता है कि उसका जो मालिक है, उसका खालिक है, जो उसका परवरदिगार है, वो तो उसे देख रहा है। कल जब उसका हिसाब होगा तो वो उससे अल्लाह ताला पूछेंगे कि तू लोगों से छुपा रहा था, लेकिन तुझे ये ख्याल ना रहा जिसने तुझे पैदा किया, जो तेरा मालिक है, जो तेरा खालिक है, वो तो तुझे देख रहा था। और आगे सूरह नूर की आयत नंबर 31 का मफहूम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमान औरतों से कहो वो भी अपनी नज़रें झुका के रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। यानी सिर्फ मर्दों से नहीं कहा गया कि तुम अपनी नज़रें झुका के रखो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, औरतों से भी कहा गया है कि तुम भी अपनी नज़रें झुका के रखो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। ये बात जो है तरबियत तक भी आती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की किस तरह से तरबियत करें। पेरेंट्स को चाहिए था कि वो अपने बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाएं, उनको कुरान के साथ जोड़े, उनको नमाज सिखाएं। लेकिन आज जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को मूवीज दिखा रहे हैं, कार्टून्स दिखा रहे हैं, गाने सुना रहे हैं। यही वजह है कि बच्चे जो है दीन से दूर हो रहे हैं। हदीस शरीफ का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर एक दीन का एक बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक होता है, और इस्लाम का जो बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक है वो हया है। एक वाक़ा है, हज़रत अबू बकर अल-मिस्की फरमाते हैं कि जब मैं 16-17 साल का था, उनकी एक कज़िन जो थी उनमें इंटरेस्टेड थी, और अबू बकर अल-मिस्की फरमाते हैं कि मैं भी उनमें इंटरेस्टेड था। अबू बकर अल-मिस्की कहते हैं कि एक दफ़ा मैं घर में था तो मुझे एक दावत का पैगाम आया। जो मेरी कज़िन थी उसने मुझे दावत पे बुलाया कि मैंने अपने सब रिश्तेदारों को दावत की है, आप भी आओ। तो अबू बकर अल-मिस्की कहते हैं तो मैं चला गया। कहते हैं जब मैं उसके घर गया तो जैसे मैं अंदर गया तो उसने जो है दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे सामने आई और कहने लगी कि इस वक्त का मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि तुम और मैं अकेले हो। तो अबू बकर अल-मिस्की जो थे अल्लाह से डरने वाले थे और नेक इंसान थे, तो कहने लगे कि मैं डर गया और मैंने उनको कहा हाँ मैं भी इस वक्त इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुझे इस मौके का पता नहीं था, तो मैं वॉशरूम से फ्रेश होके आता हूँ। तो हज़रत अबू बकर अल-मिस्की कहते हैं कि जब मैं वो क़ज़ाए हाजत के लिए गए तो कहते हैं जो रेफ्यूज था वो उन्होंने अपने कपड़ों पे लगाया और बाहर आए और उससे अपनी कज़िन से कहा कि अब भी तुम इसे प्यार करती हो। तो उनकी जो कज़िन थी उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या कर दिया, मैंने अपने घर वालों को, अपने नौकरों को मुश्किल से घर से निकाला और तुमने ये किया, तो तुम चले जाओ यहाँ से। कहते हैं अबू बकर अल-मिस्की फरमाते हैं कि जब मैं वहाँ से बाहर निकला, मैं भागते भागते अपने घर गया और मैंने गुस्ल किया, वज़ू किया और नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से मांगने लगा कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर, और रोने लगा। कहते रोते रोते जब मैं सजदे में गिर गया तो मुझे पता ही नहीं लगा कब मेरी आँख लग गई। कहते हैं जब सुबह मैं जागा तो फजर की अजान हो रही थी, तो रूम जो था उनका जिस कमरे में वो थे वहाँ से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। अबू बकर अल-मिस्की फरमाते हैं कि मैं उधर इधर देखने लगा कि वो खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। तो जब देखा कि वो खुशबू जो थी उनकी बदन से आ रही थी, वो जो खुशबू थी अबू बकर अल-मिस्की की बदन से आ रही थी। तो अबू बकर अल-मिस्की अपने जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको कहते हैं कि बच्चों वो दिन और आज का दिन वो खुशबू मेरे बदन से नहीं गई। सुभान अल्लाह, ये वो लोग थे जो इस आयत पे ईमान लाते थे, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी व नहन नफ्सी अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। यानी
جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھے، جنت اسی کے لیے ہے۔ اور آج جو ہم لوگ ہیں، ہم ہر چھوٹی سی چیز کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی بھی چیز کی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، ہم لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے مانگے، اس پاک پروردگار سے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، تو ہماری جو یہ ضرورت ہے یہ پوری نہیں ہوگی۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اس اپنے پاک پروردگار سے معافی مانگے۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت ہے الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آخر میں اتنی ہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو باحیا رکھے اور ہمیں جنت الفردوس والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔